खुफिया वोटिंग से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान 2 रोज से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो रहे हैं और इस दौरान जो कार्रवाई हुई उसमें पहली दफा एहसास हुआ कि इलेक्शन कमीशन भी एक आजाद इदारा है और वो अपनी राय भी रखता है। सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात अगरचे इलेक्शन कमीशन के जवाब से मुतमईन नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने मौकफ पर डटा हुआ है। अदालत के बार बार कहने के बावजूद कि कोई तरीकाकार तजवीज करें ताकि सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाया जा सके और सीक्रेट बैलेट के तहत डाले गए वोट के वोटर तक जरूरत पड़ने पर पहुंचा जा सके, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुज़िश्ता रोज और आज भी यही दोहराया कि सीक्रेट बैलेट के तहत डाले गए वोट के जरिए वोटर तक नहीं पहुंचा जा सकता। इलेक्शन कमीशन को हुकूमती मौकफ के खिलाफ इस तरह डटे हुए देखकर न जाने क्यों मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग और पीडीएम को दी गई उस यकीन दहानी की तरफ जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट सेनेट इलेक्शन में न्यूट्रल रहेगी। इमरान खान की हुकूमत की ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम के बगैर ही कोई रास्ता निकाला जाए ताकि सेनेट इलेक्शन में डाले गए वोटों के बारे में मालूम हो सके कि किस रुकने असेंबली ने किस उम्मीदवार को वोट डाला। आइन सेनेट इंतखाबात के लिए खुफिया वोट की बात करता है और बगैर आईनी तरमीम खुफिया वोट को शो ऑफ हैंड में तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत और अपोजिशन के जो हालात हैं उनमें आईनी तरमीम तो मुमकिन नहीं। हुकूमत ने कोई रास्ता निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन डट गया कि बगैर आईनी तरमीम के सेनेट इंतखाबात के लिए खुफिया वोट के सिस्टम को तब्दील नहीं किया जा सकता। इसी दौरान हुकूमत ने अपनी बेचैनी में एक सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया ताकि सेनेट इंतखाबात में वोट डालने वाले असेंबली मेंबरान को जरूरत पड़ने पर जाहिर किया जा सके कि किसने किसको वोट दिया, जिसका मकसद हॉर्स ट्रेडिंग और सेनेट के वोटों को माजी की तरह बिकने से बचाना था। लेकिन मसला यह है कि आइन में दर्ज वोटिंग के तरीकाकार को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बदला नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन की भी यही राय है, जिस पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन से काफी नाराज है और अब उसकी तमाम तर उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता हैं कि वो अपने फैसले के जरिए आइन की मुताल्लिका शिक की तशरीह करके ऐसा रास्ता निकाले कि ऐसे असेंबली मेंबरान जो अपनी पार्टी लाइन के बरक्स किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट डालें तो उनकी निशानदही हो सके और सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त के अमल को रोका जा सके। रेफरेंस की हेयरिंग के दौरान बेंच में शामिल जज हजरात बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के वकील पर जोर देते रहे कि कोई तरीका निकालें, क्योंकि इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आइन और कानून के तहत खुफिया वोटिंग का मतलब ही यही है कि ऐसा वोट जो किसी सूरत जाहिर ना होने पाए ताकि वोटर तक पहुंचा ना जा सके। होगा वही जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, लेकिन यह मसला आईनी कानूनी से ज्यादा सियासी बन चुका है। ऑपोजिशन की तरफ से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पर सियासी दबाव बढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हुकूमत की ख्वाहिश पर अदलिया कोई ऐसा फैसला ना करे जिससे वो खुद मुतनाज़ हो जाए। माजी में पाकिस्तान की अदलिया ने आइन की शिकों की तशरीह की, जिसे सबने तस्लीम भी किया, अगरचे कानूनी माहिरीन की राय इस मामले में तकसीम है कि क्या सुप्रीम कोर्ट तशरीह के जरिए किसी आइनी शिक के मानी तब्दील कर सकती है। हुकूमत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की किसी भी शिक की तशरीह कर सकती है, लेकिन ऑपोजिशन का भी यह कहना है कि आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है और किसी अदालती तशरीह से खुफिया वोट को जाहिर नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।